चॉकलेट जैसे दिखने वाले न्यूटेला को चॉकलेट समझ के खा लिया, लेकिन जब मुंह में डाला तो समझ आया कि मेरा पोपट बन गया है। ये तो सिर्फ दिखने में चॉकलेट जैसा है, असल में तो ये कुछ और ही है। तभी मैंने सोच लिया कि मेरा मामू बना सो बना। टेकबुल आपके साथ ऐसा नहीं होने देगा और इसलिए आज टेकबुल आपको बताने वाला है कि चॉकलेट जैसे दिखने वाले इस न्यूटेला में और क्या क्या चीजें ऐड की जाती है और कैसे इसे बनाया जाता है, जो खाने में ये इतना झकास होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। न्यूटेला बनाना कोई बाएं हाथ का खेल नहीं है। इसे बनाने के लिए एक नहीं कई चीजें लगती है। सबसे पहले तो दूध का पाउडर। जैसे ही फैक्ट्रीज में दूध के पाउडर पहुंचते हैं, लैब टेक्नीशियंस इसका टेस्ट करते हैं। जब ये टेस्टिंग में पास हो जाता है तो अब हमें चाहिए शुगर। अब इसके लिए फैक्ट्रीज में दानेदार चीनी मंगाई जाती है, जिसे ग्राइंडिंग मशीन में डालकर अच्छे से पिस दिया जाता है और मोती जैसे दिखने वाली चीनी को सफेद पाउडर में तब्दील कर देता है। दूध और चीनी के बाद न्यूटेला में चॉकलेट पाउडर को ऐड करने के लिए अब हमें चाहिए कोको पाउडर। और जब हमने आपको ये बताया था कि चॉकलेट कैसे बनती है, तो हमने ये भी बताया था कि कोको पाउडर कैसे बनता है। तो चलिए एक बार फिर कोको के लिए चलते हैं वहाँ जहाँ से पिछली बार हम कोको फ्रूट लाए थे। सबसे पहले बगीचे से कोको फ्रूट को इकट्ठा करना है। उसके बाद इन्हें बीज से काटकर इनके बीज को निकालकर सूखने के लिए धूप में रख देना है। वर्कर इन्हें करीब 10 दिनों तक धूप में सुखाते हैं और इसके बाद जब ये अच्छी तरह से सूख जाते हैं तो इन्हें फैक्ट्री में रोस्ट कर दिया जाता है। रोस्ट करने के बाद इन्हें भी शुगर की तरह मशीन में डालकर इसका पाउडर बना लिया जाता है। अब हमारे पास लगभग आधी चीजें इकट्ठा हो गई है, लेकिन अभी भी हमें बहुत कुछ चाहिए, जिसमें सबसे पहले पाम ऑयल आता है। हमने आपको अपनी पिछले वीडियो में पाम ऑयल कैसे बनता है इसका पूरा प्रोसेस बहुत अच्छे से समझा रखा है, तो यहाँ हम उसे दोबारा बता के आपको बोर नहीं करेंगे। पाम ऑयल के बाद हमें वो चीज चाहिए जिसके बिना तो न्यूटेला बन ही नहीं सकता, और वो है हेजलनट। हेजलनट के लिए चलिए एक बार फिर से फील्ड की तरफ चलते हैं, जहाँ पर ये हेजलनट पेड़ों पर मौज ले रहे हैं। यहाँ पहुँचने के बाद इन्हें पेड़ से अलग करके बड़े बड़े ट्रक में इकट्ठा किया जाता है और यहाँ से फिर इन्हें फैक्ट्री की तरफ ले जाया जाता है। अब इतनी मेहनत मुशक्कत के बाद हमने न्यूटेला बनाने के लिए सारी चीजें इकट्ठा कर ली है। अब चलते हैं फैक्ट्रीज की तरफ, जहाँ इन सभी चीजों को मिलाकर न्यूटेला तैयार किया जाता है। न्यूटेला बनाने से पहले हेजलनट को इसके लिए तैयार किया जाता है। इसे भिगोकर इनके छिलके उतार लिए जाते हैं। उसके बाद बाकियों की तरह इसे भी दरदरा पीस दिया जाता है। अब हमारे पास सब कुछ तैयार है। अब वर्कर इन सभी चीजों को मिक्सिंग मशीन में डालकर कुछ देर के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। कुछ देर बाद जब ये अच्छे से मिक्स हो जाता है तो इसे दूसरे कंटेनर में डालकर कुछ देर के लिए छोड़ दिया जाता है। जब ये पेस्ट अच्छे से ठंडा हो जाता है तो इसे एक एक करके झटपट से डिब्बों में भर दिया जाता है। यहाँ एक मशीन डिब्बों में न्यूटेला भरती है और आगे दूसरी मशीन इन डिब्बों पर सफेद चमचमाते हुए ढक्कन लगा देते हैं। इतना सब कुछ करने के बाद आखिर में इन्हें पैकेजिंग एरिया में ले जाकर इनके ऊपर स्टिकर चिपका दिए जाते हैं, जिस पर प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन होती है। अब ये न्यूटेला बाजार में जाने के लिए पूरी तरह से रेडी है। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आए हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर कर दे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दे। फिलहाल के लिए इतना ही। अभी के लिए मैं दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। शुक्रिया।